जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10th गणित प्रश्नावली 5.1 एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 से कराना है। इसमें क्या बोला है कि दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए और डी दिया है। हमको 4 पद और लिखना है, मतलब इसका ए और डी दिया है। ठीक है, चार पद लिखना है। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए और डी दिया है। तो ए बराबर क्या होता है? पहला पद बराबर ए होता है। तो ए कितना दिया है? 10। ये हो गया पहला पद। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। ए का मान कितना दिया है? 10। डी का मान 10। 10 10 20, यानी दूसरा पद कितना हो गया? 20 हो गया। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस, जितना यहाँ पर हो पद लिखाओ उससे एक कम, यानी 2D। ए का मान 10, डी का मान भी 10। 10 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30। T3। चार पद निकालना है, तो ए 4 क्या होगा? ए प्लस 4 है तो 3D। ए का मान कितना है? 10। डी का मान 10। 10 प्लस 3 दहा में 30। 30 और 10 40। डी 4 का मान कितना हो गया? 40। बस यही याद करना है इसमें। इसमें भी वही चीज करना है। प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि ए और डी दिया है। पहला पद क्या होता है? पहला पद ए होता है। ए कितना दिया है? -2। दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद होता है ए प्लस डी। ए का मान कितना दिया है? -2। डी का मान 0। -2 और 0 जोड़ोगे तो -2 है। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2D। ए का मान -2, डी का मान 0। -2, 0 का गुणा करोगे तो 0 2, 0 का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। T3 का मान कितना आ गया? -2। T4 के बराबर क्या होगा? ए प्लस 3D। जितना रहेगा उससे एक कम। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 होगा। बेसिक क्लास में तो बढ़िया से बताए थे सब। ए का मान कितना है? 10। 3D का मान 0। 10 प्लस 0 10। T4 का मान कितना हो गया? 10। यही याद करना है सब। अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते, देखो जो पद होगा, पहला पद कितना होता है? माइनस माइनस का 2। पहला पद होता है ए होता है, जो कि दिया है -2। और अगला पद क्या होता था? इसमें जोड़ते चले जाइए। पहला पद में आप 0 जोड़ते चले जाइए। इसमें 0 जोड़ोगे तभी -2 होगा, फिर इसमें 0 जोड़ोगे तो भी माइनस, 0 जोड़ोगे फिर भी -2 होगा। यानी सभी पद कितना होगा? माइनस का, यहाँ पे ये 10 कहाँ से आ गया? क्या हो रहा है भाई? T4 क्या हो गया? यानी चौथा पद क्या होगा? ए प्लस 3D। ए का मान कितना है? -2। 3 गुणे 0
-2, 0 का गुणा करोगे तो इसमें 0 हो जाएगा। अब 0 जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त होगा ना। डी 0 दिया था और ए -2, यही काम करना है। यहाँ पर भी प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि ए और डी दिया है। बहुत सिंपल है। पहला पद क्या होता है? ए बराबर कितना दिया है? 4। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया है 4, डी का मान -3। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ पहले। इस क्वेश्चन का देखो शॉर्टकट। पहला पद कितना है? 4। फिर इसमें -3। समांतर श्रेणी में क्या होता है? समान संख्या जोड़ा या घटाया जाए। इसमें -3 जोड़ा जा रहा है। इसमें जब -3 करोगे तो कितना हो जाएगा? जब माइनस का 3 करोगे तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। फिर इसमें से जब -3 करोगे तो कितना बचेगा? -2। हाँ। फिर जब इसमें से -3 करोगे कितना हो जाएगा? 3 2 5, -5। देखना यही उत्तर आएगा। देखो यहाँ पर 4 आया है, फिर 1 आया है। अगला देखना T3। T3 -2 ही आएगा। T3 क्या होगा? A प्लस 2D। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 2 हो जाता है, 1 कम होता है उससे। A का मान 4 प्लस 2, D का मान -3। 4, 3 दूनी 6। 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा ना। ये देखो तीसरा पद -2 ही आया है। T3 और क्या निकाला? 4 पद तक निकाला ने, प्रथम 4 पद। A4 क्या होगा? A प्लस 3D। A का मान 4 और D का मान -3। 4 3 त्रिक 9। 4 में से 9 जाएगा -5। देखो चौथा पद कितना आया था? -5 ही आया था। 1 4 1 -2 -5। 4 ही पद तक बोला था निकालने का, 4 पद निकाल दिए। हम्म। 3 बराबर क्या होता है? ए बराबर कितना दिया है? -1। इसको भी शॉर्टकट से कर सकते हो। इसमें जब 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? देखो T2 क्या होगा? A प्लस डी। ए का मान कितना है? -1। डी का मान कितना दिया है? 1/2। जब तिरिया गुणा करोगे -2 प्लस 1, 2 में से 1 जगह कितना बचेगा? -1/2 ना। कोई दिक्कत नहीं ना। T3 क्या होगा? A प्लस 2D। ए का मान -1 प्लस 2, डी का मान 1/2। 2 से 2 खत्म, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। इससे खत्म, यानी T3 कितना हो गया? 0। T4 क्या होगा? A प्लस 3D। ए का मान कितना है? -1। डी का मान 1/2, -1 3/2। इधर जब गुणा करोगे तो -2 प्लस 3/2। 3 में से 2 जाएगा तो 1/2, 1 बचेगा। 2 है और 3 है तो 2 में से 3
3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा ना। बस यही ज्ञात करना है 3 पद। यहाँ पे जो जगह छोड़ा है ये T3 लिखना है यहाँ पर। यहाँ पे जो जगह छोड़ा है T4 है इसका मतलब। तो इस वही काम करना है, इसमें प्रथम 4 पद लिखना है जबकि ए और डी दिया है। पहला पद बरा क्या होता है ए बराबर कितना दिया है -1.25। T2 क्या होगा ए प्लस डी। ए का मान -1.25, डी का मान -0.2। तो जब जोड़ोगे तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 और हासिल 1 5 और 1 2 अंक 0, यानी T2 कितना हो जाएगा -1.50। T3 क्या होगा ए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 2 दी। ए का मान -1.5 प्लस 2 गुणे डी का मान है -0.25। इसमें जब गुणा करोगे तो ये पर 1.25 प्लस माइनस माइनस, और 2 से जब गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 हासिल 1 5 0। तो जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 5 हो 5 0 5 और 5 2 7 1 -1.75। क्लियर। T4 क्या होगा ए प्लस, यहाँ पे 4 है तो 3 दी। ए का मान -1.25 प्लस 3, डी का मान है -1.25। जब 3 से गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस और 3 से गुणा करोगे 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 2 6 1 7। इसको जब जोड़ोगे तो 5 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 -2.22 यानी -2। T4 कितना हो गया T4 हो गया -2। क्लियर है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का प्रथम पद और डी लिखिए। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। प्रथम पद क्या होता है जो पहले लिखा होता है वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना है ये 3। और क्या बोला है प्रथम पद और सार्वंतर। सार्वंतर बराबर क्या होता है डी। इसमें से ये घटा दो, जो भी पद उठाओ उससे जस्ट पहले वाले पद में इसको माइनस कर दो तो सार्वंतर प्राप्त होता है। इससे ये घटा दोगे तो भी सार्वंतर प्राप्त होगा। हम इससे ये उठा रहे हैं 3 में से 1। एक माइनस फार्मूला वाला माइनस, 1 में से 3 घटा रहे हैं, 1 में से 3 जाएगा कितना बचेगा -2, यानी डी का मान कितना आ गया -2। इतना छोटा छोटा सवाल है एक एक लाइन का। अगर देखो यहाँ से भी डी निकालना चाहो, अगर आपका मन करे हम ये पद ले लें तो देखो -3 ये ये दिया हुआ है माइनस माइनस फार्मूला वाला माइनस -1 ये दिया हुआ है, इसमें से ये घटा रहे हैं ना
तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 1, 3 में से 1 जाएगा यानी 2 और -2, बड़ा वाला चिन्ह। तो अभी देखो -2 आया ना, जो भी पद उठाओ उससे जस्ट पहले वाला पद उठाना, डी प्राप्त हो जाएगा। बस एक एक लाइन का क्वेश्चन है ये सब, तो कर लोगे यार, बोल दो छोड़ दें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कर लोगे ना, ये सब बहुत। देखो इसमें पहला पहला पद बोला है और डी निकालना है। पहला पद कितना है? -5। डी क्या होता है? इसमें से ये घटा दो, -1 ये दिया हुआ है, -1 फार्मूला वाला माइनस, -5, -1 माइनस माइनस +5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, डी बराबर कितना हो गया? 4। ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपका मन कर ये भी घटा दोगे तो भी 4 ही आएगा। देखो यहाँ से अगर इसमें से ये घटाते हैं, डी बराबर 3 माइनस माइनस का 1, 3 माइनस माइनस +1 तो 4। कोई भी पद उठाना, कोई भी पद समांतर श्रेणी में होना चाहिए वो, कोई भी पद उठाओ, कोई भी पद उठाओ उससे जस्ट पहले वाले पद उठाना, उसमें से घटाओगे तो डी प्राप्त होगा। अगर ये पद उठाओगे तो इससे जस्ट पहले वाले पद घटा दो तो डी प्राप्त हो जाएगा। तो छोटा छोटा केस है सब। ए बराबर यानी डी पूछा है, ए लिखो टी लिखो बात बराबर, क्योंकि ए बराबर टी है। में क्या बोला? प्रथम पद निकालना है ना, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद कितना है? 1/3। जो पहले लिखा होता है वही प्रथम पद होता है। तो डी क्या होता है? इसमें से ये घटा दो, 5/3 -1/3, इसका भिन्न सेम है तो घटा दो, 5 में से 1, 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा? 4/3। आपका मन चाहे जो पद उठाने पर लगातार होना चाहिए, इसमें से ये घटा दो या फिर इसमें से ये घटा दो, तब पर भी डी प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है यार, इसमें भी वही काम करना है, प्रथम पद और डी याद करना है। पहला पद कितना दिया है? 0.6 और डी ज्ञात करना है। डी बराबर होगा, सेकंड में से ये घटा दो या फिर इसमें से ये घटा दो या फिर इसमें से ये घटा दो, हम ये वाला ले रहे हैं। 1.7 माइनस 0.76, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1, यानी डी का मान कितना हो गया? 1 दशमलव। बताओ, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है? यदि एपी में है तो इसके, एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। अच्छा ये बताइए एपी में कब होता है? बेसिक क्लास तो कर चुके होगे ना। एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होता है? डी उसका सेम होना चाहिए, डी यानी सार्वंतर। देखो भाई, पहले हम डी निकाल लेते हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 4 में से 2 जाएगा 2। चलो ठीक है, ये हम डी निकाले हैं दूसरा पद में से पहला पद को घटाकर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक चीज और देखो, डी निकाल रहे हैं हम तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाकर, 8 में से 4 जाएगा, आठवां तीसरा पद है ना, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 4। क्या बताइए, डी इसका समान आया है? डी अलग अलग आया है ना? अगर डी अलग अलग आया है तो यह क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका क्वेश्चन को कैसे हल करोगे? समांतर श्रेणी में ही नहीं है।
ये समांतर श्रेणी में ही नहीं है। यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यह समांतर श्रेणी में नहीं है। श्रेणी में नहीं है। यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर पूछेगा क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डी अलग अलग आया है। यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 4 आया है। इसमें भी पहले डी निकाल लेते हैं। T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं। 5/2 माइनस 2, तो तिर्यक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4/2। 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 4 जाएगा तो 1/2। चलो यहाँ तक ठीक है। एक डी हम निकाल रहे हैं तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाकर। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि चेक कर रहे हैं कि हर जगह पर डी सेम है कि नहीं। T3 कितना है? 3। T2 कितना है? 5/2। 3 दूनी 6, 5, 6 में से 5 जाएगा 1/2। इसका डी सेम है। अब यह समांतर श्रेणी में है। जब यह समांतर श्रेणी में है हम तो हम क्या करेंगे? तो हम इसका 3 परत और निकाल लेते हैं। इसमें बोला है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एपी में यदि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। ये आप ध्यान से देखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अगला पद क्या होगा? 5वां पद। अगला पद क्या होगा? 6वां पद। अगला पद क्या होगा? 7वां पद। यही 3 और पद ज्ञात करना है। T5 क्या होगा? ए प्लस, यहाँ पर 5 है तो 4D। ए का मान कितना है? 2। ये जो होता है यही ए होता है और यही पहला पद होता है। 4। डी का मान 1/2। देखो यहाँ पर डी निकाले हैं, 1/2। 2 दूनी 4 यानी 2 हो गया। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। 5वां पद कितना हो गया? T6 क्या होगा? ए। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5D। ए का मान 2, डी का मान 1/2। 2 + 5/2, इसमें जब गुणा करोगे तो 5/2। इधर जब गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 5 और 5 4 9/2। T6 कितना हो गया? 9/2। 7वां पद क्या होगा? ए प्लस, यहाँ पर 7 है तो 6D। ए का मान 2 है, डी का मान है 1/2। 2 तिया 6 यानी 3 हो गया। 2 + 3, 3 2 कितना हो गया? 5। T7 कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पर लिख लेना T6। T6 तो समझ जाओगे। T7, T7, यहाँ पे T5, T5। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करना है। एपी में है कि नहीं तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद और लिखिए। पहले एक काम करते हैं, हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलता है? कोई भी पद उठाओ, कोई भी। हम दूसरा पद लिखा है तो इससे जस्ट पहले वाले पद को घटा दो, यानी पहला पद को। दूसरा पद कितना है? -3.2। माइनस का फार्मूला, और T1 कितना दिया है? -1.2। -3.2, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 1.2।
जीरो, दो में से दो गया जीरो, तीन में से एक जाएगा दो, यानी -2। डी का मान कितना आ गया? -2। ठीक है, एक बार डी और निकाल लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि सेम है कि नहीं। अगर हम तीसरा पद ले रहे हैं तो इससे जस्ट पहले यानी दूसरा पद वो घटाओगे तो डी प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पद कितना है? -5.2, माइनस का फार्मूला। और ये दूसरा पद कितना है? -3.2, -5.2, माइनस माइनस प्लस 5, 3.2। इसमें जब घटेगा 3 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2। इसका डी सेम है। इसका देखो शॉर्टकट देखो, इसका शॉर्टकट कैसे निकलेगा? इसमें -2 का जोड़ते चला जाएगा। जो अगला पद होगा उसमें तुम जोड़ो, दो जोड़ोगे तो 7×2 9 हो जाएगा, यानी -9.2। में फिर दो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9×2 = 11, -11.2। इसमें दो जुड़ेगा तो 11×2 13 हो जाएगा, -13.2। देखना ये उत्तर आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना है। P5 बराबर क्या होगा? A+4D। ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया है -1.24। डी का मान -2, -1.2, 4×2 = 8, -8, 8×1 = 9, 9.2। देखते जाना ध्यान से। देखो T5 -9.2 आया ना, यहाँ पर भी देखो। T6 कैसे निकलेगा? T6 निकलेगा A+5 है, क्या है तो 5D। ए का मान -1.2 +5, डी का मान कितना है? -2, -1.2, 5×2 = 10, -10, 10 और 1 11, -11.2। ध्यान से देखो, T6 कितना है? -11.2। T7 कैसे होगा? A+6D। ए का मान -1.2, क्या? डी का मान -2, -1.2, 6×2 = 12, 12 1 13, 12 और 1 13, -13.2। T7 देख रहे हो ना? T7 कितना? ये कैसे आया? ये इसलिए आया कि इसमें से ये घटाए तो डी प्राप्त हो गया। अब हमको डी प्राप्त हो गया तो अगला पद कैसे निकलेगा इसमें जोड़ जोड़ कर पता कर लिए। तो हमें पता चला कि -2 जुड़ रहा है, तो हमने भी माइनस जोड़ जोड़ दिया, फिर -2 जोड़ दिया, फिर -2 जोड़ दिया। ये भी वही काम करना है। इसमें क्या बोला है? वही काम करना है, एपी याद करना है और डी और 3 पद और लिखना है। पहले डी निकाल लेते हैं। डी बराबर होता क्या है? T2। दूसरा पद नहीं है तो इससे जस्ट पहले वाला यानी पहला पद, उसमें से घटा दो, डी प्राप्त हो जाए। तो दूसरा पद कितना है? -6। ये माइनस फार्मूला का माइनस है, माइनस इवन कितना है? -10, -6, माइनस माइनस +10, कितना बचेगा? 4। डी का मान कितना आ गया? 4। डी, एक डी और निकाल लेते हैं पता करने के लिए कि सेम है कि नहीं। T3 ले रहे हैं तो इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा? तीसरा पद ले आए तो इससे जस्ट पहले वाला दूसरा पद माइनस दूसरा पद। T2 कितना हो जाएगा? T3 कितना है? -2, माइनस फार्मूला का माइनस
और T2 कितना है, माइनस का 6, -2, माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी डी सेम आया है, डी सेम आया, 4 आया है। तो अब देखो अगला पद कितना होगा, इसमें जब 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6, इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6, इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10, इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14। ये हो गया शॉर्टकट ना। इसमें से ये घटाकर प्राप्त कर लो कि कितना हम जुड़े हैं। हम घटाते क्यों, ये पता करने के लिए कि कितना जोड़े। इसमें से हमने घटा दिया तो पता चला कि 4 जोड़ने पर आ रहा है, तो हमने 4 जोड़ते जोड़ते हिला दिया। अब देखना ये उत्तर आएगा 6, 10, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। हमें निकालना कौन है, पांचवा पद, क्योंकि बोला ना 3 पद और लिखिए। पांचवा पद क्या होगा, ए प्लस 5 है तो 4D। ए का मान कितना है, होगा ए का मान -10 प्लस 4, डी का मान 4 है, -10, 4 चौके 16, कितना बचेगा, 4, 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर 6 लिखे थे ना हम, यहाँ पे जब 2 जोड़ते 6 लिखे थे। डी 6 कितना होगा, ए प्लस 5D, ए का मान माइनस का 10, 5, डी का मान कितना है, 4, डी का मान 4 आया है, -10, 5 चौके 20। अगर आप लोगों को याद हो हम यहाँ पे लिखे थे 6, 10, 14, डी 6 कितना हो गया, 10। ये हो गया शॉर्टकट मेथड, ये फार्मूला से। डी 7 क्या होगा, ए प्लस 6, ए का मान -10, 6, डी का मान 4, -10, 6 चौके 24, 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। देख लो। सब कुछ क्लियर होगा। डी निकाल लेते हैं। अगर हम दूसरा पद लेंगे तो पहला पद घटा दें। दूसरा पद कितना है, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद। दूसरा पद है 3 प्लस कड़ी में 2, पहला पद कितना है, -3, ये प्लस ये माइनस खत्म, तो बचेगा कड़ी में 2, यानी डी का मान आ गया। एक चीज और निकाल लेते हैं पता करने के लिए, क्लियर है कि नहीं सब। तीसरा पद लिए हैं तो दूसरा पद लेंगे। तीसरा पद क्या होगा, 3 प्लस 2 कड़ी में 2, माइनस, दूसरा पद क्या है, 3 प्लस कड़ी में 2, 3 प्लस 2 कड़ी में 2। ये जब माइनस का चिन्ह गुणा करोगे अंदर तो -3, ये जब माइनस गुणा करोगे तो माइनस कड़ी में 2, ये प्लस ये माइनस खत्म, ये 2 कड़ी में 2, ये कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2, माइनस कड़ी में 2, 2 में से एक जगह कितना बचेगा, यहाँ पर देखो एक है ना, 2 में से एक जगह कितना बचेगा, एक, यानी कड़ी में 2, एक कड़ी में 2 लिखो चाहे मत लिखो, यानी डी सेम आया है। डी अगर सेम आया है तो क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है। अब देखो यहाँ पे कड़ी में 2 जोड़ना है ना,
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगला क्या होगा, पांचवा पद, उसमें कड़ी में दो जब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 कड़ी में 2 हो जाएगा। अगला क्या होगा, 3 जब कड़ी में 2 जोड़ोगे तो 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। अगला पद क्या होगा, 3 + 6 कड़ी में 2। अब देखना ये उत्तर आएगा कैसे आया, हमने कड़ी में 2 √2 जोड़ रहे हैं बार बार। 1 2 3 4 पांचवा पद निकालना है, देखो ये 1 2 3 4, आगे का 3 पद और लिखना है, तो पांचवा पद निकाला, तो क्या होगा, A + 5 है तो 4D, A का मान 3, ये A है ना, A का मान 3, 4, D का मान कड़ी में 2, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 कड़ी में 2। देखते जाना ध्यान से, 3 + 4 कड़ी में 2, 3 + 4 कड़ी में 6 क्या होगा, A + 5D, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 5D। A का मान कितना है, 3, 5, D का मान कितना है, करड़ी में 2, 3 जब गुणा करोगे तो 5 कड़ी, ये क्या होगा, T6। 3 + 5 कड़ी में 2, 3 + 5 कड़ी में 2, T7 क्या होगा, A + 6D, A का मान 3, D का मान कड़ी में 2, ये गुणा का चिन्ह है भाई, तो 3 + 6 कड़ी में 2, ये क्या होगा, T7 पद, 3 + 6 कड़ी में 2। चलिए जय हिंद। देखते हैं अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये वीडियो हम भेजते हैं अपना टेलीग्राम में, फिर यूट्यूब पे आता है। मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पेन ड्राइव। अगर होता तो डायरेक्ट हो जाता। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।